हेलो स्टूडेंट्स, D2 इलेक्ट्री में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड रहेगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से। तो इसमें हमें ये कैलकुलेट करना है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम वायर। मतलब कोई एक एल्यूमिनियम वायर है इस तरह से, तो उसका हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी जब उस वायर की लेंथ 10 मीटर है। इसकी लेंथ कितनी आएगी? 10 मीटर। इसकी जो लेंथ है वो आ जाएगी 10 मीटर है। और इसका डाया मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो डायामीटर है वो डायामीटर की वैल्यू दी है हमें 3 mm। 3 mm। तो ये तीन चीज़ें हमें दी गई है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करना है। लेंथ हमें दी गई है 10 मीटर, डायामीटर है 3, और ये जो मटेरियल है ये मटेरियल है एल्यूमिनियम का। ये जो मटेरियल है ये एल्यूमिनियम का है। तो हमें ये बताना है कि रेजिस्टेंस इस वायर का कितना रहेगा। तो हम सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं जो गिवन डाटा हमें दिया गया है। तो डाटा बोल रहा है कि जैसे रेजिस्टेंस हमें निकालना है। लेंथ हमें दिया गया है 10 मीटर, लेंथ दिया गया है 10 मीटर, और इसका डाया जो दिया गया है वो है 3 mm का। तो हम सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं कि जैसे रेजिस्टेंस हमें निकालना है तो रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? रो मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जो भी मटेरियल होता है उस हर मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अलग अलग होता है और उसकी वैल्यू स्टैंडर्ड होती है। जैसे कॉपर का होगा तो कॉपर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, सभी की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू स्टैंडर्ड होती है। तो उसका एक ब्लॉक भी हम देख लेंगे। तो जैसे रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला हो जाएगा कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको कि हम रो बोलते हैं, इनटू लेंथ मतलब उस वायर की लंबाई, और एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो हमारे पास यहाँ पे लेंथ की वैल्यू है और डायामीटर दिया गया है, तो डायामीटर से ही हम एरिया की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो ये फार्मूले में जितनी वैल्यू है सबसे पहले हमें उसको कैलकुलेट कर लेना है। जैसे हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसके लिए क्या हो जाएगा, तो वो हम सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद में एरिया को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम एक ब्लॉक देखेंगे, ब्लॉक में बताया गया है कि एक मटेरियल है, मटेरियल का ब्लॉक है, ये इस तरह से हो जाएगा। ये मटेरियल की लिस्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे जो लिस्ट दिया गया है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो हमें यही यहाँ पे देखना है। जैसे एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो ये हो जाएगी 2.8 इंटू 10⁻⁻⁸। जैसे हर बार पूछे जाते हैं, जैसे कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना है, गोल्ड का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना है, ब्रास का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना है। तो ये जो हर बार पूछे जाने वाले मटेरियल्स है तो इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमें याद रहना जरूरी है। तो हमें जैसे एल्यूमिनियम का कंडक्टर पूछा है, एल्यूमिनियम का वायर पूछा है, तो उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो स्टैंडर्ड वैल्यू है एट 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये आ जाएगा 2.8 इंटू 10⁻⁻⁸। लेकिन मैक्सिमम बार जो एल्यूमिनियम की रेट है वो 2.65 इंटू 10⁻⁻8 बताया जाता है, और यही हमें याद रखना है। तो इसी को ही लेके हम आगे का कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि रेजिस्टेंस के लिए फार्मूला बना था R = रो इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर, 10 मीटर लेंथ की वैल्यू है। अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें बताना था, तो एल्यूमिनियम का वायर पूछा था यहाँ पे एल्यूमिनियम के लिए, तो एल्यूमिनियम के लिए रो की वैल्यू हो जाएगी 2.65 इंटू 10⁻⁻8। तो जैसे हमने ब्लॉक में देखा था कि एल्यूमिनियम की वैल्यू जो है वो 2.8 इंटू 10⁻⁸। और यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि ओहम मीटर, इसका जो यूनिट है वो बताया गया है ओहम मीटर। तो मतलब ये जो वैल्यू है ये मीटर में गिवन है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई थी? 2.65 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। उसके बाद में लेंथ की वैल्यू क्या दिखाई गई यहाँ पे? मीटर में, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। उसके बाद में जो एरिया है वो एरिया के लिए हमें वैल्यू निकालना है, तो इसका डाया यहाँ पे दिया गया है। तो एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा? πr²। तो यहाँ पे हमें डायामीटर दिया गया है, तो इससे हमें एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसको किस तरह से फाइंड करेंगे वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू नंबर 1 आ गई, वैल्यू नंबर 2। अब एरिया को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, एरिया को फाइंड करते हैं, तो ये पूरे फार्मूले में वैल्यू रखने के बाद हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें मिल जाएगी।
तो एरिया बराबर, जैसे कोई एल्यूमिनियम का कंडक्टर है, इस तरह से एल्यूमिनियम का कंडक्टर है और इसका डायामीटर यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका डायामीटर है इसकी वैल्यू है 3 mm, इसकी वैल्यू है 3 mm। तो यहाँ से आधा पोर्शन इसका हो जाएगा, ये आधा पोर्शन हो जाएगा रेडियस और ये आधा पोर्शन हो जाएगा यहाँ का रेडियस। तो रेडियस का फार्मूला आ जाता है, रेडियस बराबर हो जाता है d/2। मतलब अब रेडियस को हमें कैलकुलेट करना है, तो रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए d की वैल्यू है 3 और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर के हाफ हो जाता है रेडियस। तो यहाँ पे अगर हम रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो आ जाती है 1.5। अब हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई। एरिया, जैसे एरिया बराबर इसका फार्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर। तो अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो पाई की वैल्यू आ जाती है 22 डिवाइडेड बाय 7। अब पाई की वैल्यू हमें पता है कि पाई की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाती है 22 डिवाइडेड बाय 7। ये वैल्यू याद रखना है, या फिर इसको कैलकुलेट करने के बाद 3.14 भी कैलकुलेशन में लिख सकते हैं। तो हम इसको 3.14 इंटू ये पाई की वैल्यू हो गई 3.14 और ये रेडियस की वैल्यू, तो रेडियस की वैल्यू 1.5 स्क्वायर है तो और एक बार 1.5 करना पड़ेगा। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो एरिया की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 1.06 mm मिलेगी, क्योंकि डायामीटर जो था वो डायामीटर 3 mm का था, तो mm का ही कैलकुलेशन था, तो एरिया भी हमें मिल गया, वो मिल गया 7.06 mm। यहाँ पे ये भी मीटर में वैल्यू है, ये भी मीटर में है, लेकिन ये mm में है। तो अब हमें इसको भी हम mm में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी हम mm में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन करते समय कोई भी यूनिट हो वो सभी यूनिट को सेम रखना होता है। तो अब हम ये जो लेंथ है इस लेंथ को mm में कन्वर्ट कर लेंगे। तो mm में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे इसके पिछले भी कैलकुलेशन में हमने देखा था, mm है, सेंटीमीटर है, मीटर है और किलोमीटर है। तो mm का कन्वर्ट अगर सेंटीमीटर में करना है तो mm की वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। उसी तरह से सेंटीमीटर की वैल्यू को कन्वर्ट करना है मीटर में तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। उसी तरह से मीटर की वैल्यू को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में तो मीटर की वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। अब उसी तरह से किलोमीटर की वैल्यू को कन्वर्ट करना है मीटर में तो किलोमीटर की वैल्यू को इनटू करना पड़ेगा 1000 से। अब मीटर की वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इनटू करेंगे 100 से। ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि हमें कन्वर्शन अच्छे से हो जाए। अब सेंटीमीटर की वैल्यू को mm में कन्वर्ट करना है तो इनटू करना पड़ेगा 10 से। अब इसी को हम यहीं पे लिख लेते हैं, जैसे 10 मीटर है तो ये मीटर को अब हमें mm में करना है तो क्या करना पड़ेगा, मीटर है यहाँ पे, इस मीटर के वैल्यू को mm में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद में mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले सेंटीमीटर के लिए 100 से गुना करेंगे और सेंटीमीटर का mm में करना है तो उसके बाद 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हमें लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे करेंगे, जैसे 10 है, सबसे पहले 100 से गुना करेंगे और उसके बाद में 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हमें लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी 1000। ये आ गई लेंथ और किस में कन्वर्ट हो गया, mm में। तो ये हो गई हमारी लेंथ की वैल्यू। जो एल्यूमिनियम कंडक्टर था, एल्यूमिनियम कंडक्टर की लेंथ 10 मीटर थी, उसको mm में कन्वर्ट करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई 10,000 mm। अब ये जो वैल्यू है ये मीटर में है तो इसको भी हमें mm में कन्वर्ट करना है तो इसको भी सबसे पहले 10 से गुना करेंगे, उसके बाद में 100 से गुना करेंगे तो हमें यही भी वैल्यू mm में मिल जाएंगी। तो जैसे मीटर था 10 मीटर तो इसकी वैल्यू आ गई 10,000 mm। उसके बाद में एरिया की वैल्यू तो मीटर mm में ही है तो ये सेम रहेगी एज इट इज़ 7.06 mm। अब इसकी वैल्यू को मीटर में है तो हमें mm में करना है तो 2.65 इंटू 10⁻⁻8 इंटू सबसे पहले 100 और उसके बाद में 10। क्यों, क्योंकि ये मीटर में है तो 100 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर में चला जाएगा और उस सेंटीमीटर को गुना करेंगे 10 से तो mm में चला जाएगा। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.65 इंटू 10⁻⁻5 2.65 इंटू 10⁻⁻5। तो ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसकी भी वैल्यू mm में करने के बाद ये आ गए 2.65
इंटू 10⁻⁻5। तो ये तीनों वैल्यू अब हमें mm में मिल गई, ये भी वैल्यू mm में है। तो अब हमें सिर्फ पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर करना है। तो यहाँ के लिए जैसे रजिस्टेंस था, रजिस्टेंस बराबर रो मतलब स्पेसिफिक रजिस्टेंस इंटू एल डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो स्पेसिफिक रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे लिख लेंगे 2.65 इंटू 10⁻⁻5 mm इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी है, ये लेंथ है तो लेंथ की वैल्यू है 10,000 mm। तो ये भी हम यहाँ पे लिख लेंगे 10,000 mm डिवाइडेड बाय एरिया की वैल्यू कितनी है 7.06 mm। मतलब कैलकुलेशन करने के लिए ये तीनों यूनिट हमें सेम करना था, तो इसके लिए हमने कन्वर्शन किया था, ये भी mm में वैल्यू थी। तो ये सभी वैल्यू को हमने कन्वर्शन करके mm में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद हमें रजिस्टेंस की जो वैल्यू है 0.0375 ओहम, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो एकदम इजी तरीके से हमने सॉल्व करके देखा। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, उस पर भी आप पूछ सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, सी यू नेक्स्ट टाइम।